Hello students. Now, before starting the video lecture, there are some instructions to be followed while watching the video lectures. First, students are supposed to see the videos 2 to 3 times with the help of their textbooks or any reference materials. Second, student need to copy down the important points in paper. Third, a student should use earphones or headphones if available for sound clarity. Fourth, student should note down all the queries which will be solved during the class sessions. स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में कुल मिला के 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। वो 5 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नाउ let us start with the 5th and the last concept of this chapter, that is acceleration. So question आता है, define acceleration, state its unit and is it a scalar or a vector quantity. ठीक है, तो जब भी बेटा velocity change होती है with respect to time, ठीक है, I repeat, जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कह सकते हैं बॉडी इज एक्सेलरेटिंग और डेसेलरेटिंग। ठीक है, एक चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन, तो आप बॉक्स में देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, गाड़ी में आता है एक्सेलरेटर, है ना। तो गाड़ी का जब हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो या तो उसकी स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा होती है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। कम होना या ज़्यादा होना, स्पीड का चेंज होना। और अगर हम ऐसे स्पीड के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दे तो हम इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन बना, acceleration is the rate of change of velocity with time. ठीक है, if the velocity of the body changes from u to v in time t, मतलब पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, u, that is initial speed या initial velocity, और उसकी बाद की वेलोसिटी v हो गई कुछ देर बाद, मतलब टाइम t पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा ए एरो इज इक्वल टू वी एरो माइनस यू एरो अपॉन टी। अब हम जानते हैं एरो क्यों लगाते हैं। ओके, सो फाइनली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो रिमेंबर, जब जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा और टाइम से डिवाइड होगा तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। नाउ एक्सेलरेशन का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और MKS यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट देखने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इज ऑफ 2 टाइप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब मेरे हिसाब से डेफिनेशन सिंपल हो जाएगा। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
is equal in equal interval of time, however small the time interval may be, it is said to be uniform acceleration. मतलब जब भी बॉडी के वेलोसिटी का चेंज इक्वल हुआ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म कहेंगे. एंड इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. मतलब चेंज अगर अनइक्वल हुआ और टाइम इक्वल हुआ, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ओनली डेफिनेशन. नाउ अब हम और आगे चलते हैं. एक्सेलरेशन के बारे में हम बहुत बार से सुन रहे हैं. एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ओके, सो हम अब जानते हैं व्हेन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव. पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव. तो जब जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव. मतलब जब भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद टाइम से, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, तो दो प्रकार थे यहाँ पे भी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक और खास बात, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डेसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं. आई रिपीट, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेसेलरेशन और रिटार्डेशन. सो ये था हमारा फिफ्थ एंड लास्ट कंसेप्ट ऑफ मोशन चैप्टर. नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स फॉर एक्सेलरेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a scooter acquires a speed of 36 km per hour in 10 seconds after it starts from rest. Calculate the acceleration of the scooter. तो very easy question. अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं. तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं, क्योंकि स्कूटर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो u विल बिकम इक्वल टू 0. हमें स्कूटर का फाइनल वेलोसिटी दिया था 36 किलोमीटर पर आवर. तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हमने एक शॉर्टकट देखा था, मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5/18. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है. v इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो v हमारा आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड. हमें टाइम दिया था 10 सेकेंड्स और हमें अब निकालना है एक्सेलरेशन. तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं सिंपल फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. तो अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 10, a इक्वल टू 10 अपॉन 10. Therefore, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड माइनस सेकेंड टू द पावर ऑफ -2. तो आप दोनों में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू एक्सेलरेशन. Now
Let us proceed to question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ कार ट्रैवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग द ब्रेक is stopped in 10 seconds. So calculate the acceleration. Okay? तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। कार की इनिशियल स्पीड यानी u दिया था 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में ला लेंगे। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी आई है 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि कार को ब्रेक लगाया गया था और कार बाद में रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो हमने ब्रैकेट में लिखा है स्टॉप्ड, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है। हमें यहां पर टाइम दिया था 10 सेकेंड्स और अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू v का वैल्यू हमें 0 था, 0 माइनस 20 अपॉन 10, तो दैट बिकम्स माइनस 20 अपॉन 10। तो a का वैल्यू आया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now, the negative side indicates that the body is moving under retardation. तो अगर हम चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, retardation is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहे retardation is already a negative word। तो हमने यहां देखिए उस नेगेटिव वर्ड के साथ हमने +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, ना कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। आइदर a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर रिटार्डेशन इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी रिप्रेजेंटेशन चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies the brake so that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Okay? तो हमें ये क्वेश्चन दिया है, तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नाउ हमें यहाँ पर 2 केसेस है। एक केस में राहुल पैडलिंग करके साइकिल की स्पीड बढ़ा रहा है और केस 2 में राहुल ब्रेक लगा के साइकिल को रोक रहा है। तो देयर विल बी 2 केसेस और हमें इन दोनों केसेस के लिए ही एक्सेलरेशन निकालना है। तो डेटा में आप देख सकते हैं केस 1, राहुल ने साइकिल को रेस से स्टार्ट किया था, इसीलिए u1 विल बी 0। राहुल ने उसके बाद साइकिल की स्पीड अचीव की थी 6 मीटर पर सेकेंड, सो v1 होगा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। सो u1 v1 हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ द केस 1। ठीक है, ये स्पीड लाने के लिए राहुल ने समय लिया था 30 सेकेंड्स, तो हमारा t1 हो जाएगा 30 सेकेंड्स। अब केस 2 पे बहुत ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट स्टेप आई है। अब केस 1 में हमने देखा था कि साइकिल की फाइनल स्पीड क्या हो गई थी 6।
नाउ केस 2 में राहुल ने साइकिल को ब्रेक लगाया है, तो एक कॉमन सेंस बनता है, अगर साइकिल को ब्रेक लगाया है और साइकिल को रोका है तो जरूर कोई ना कोई स्पीड से तो रोका होगा, मतलब जहां से कोई ना कोई स्पीड होगी तो वहां से उसने साइकिल को रोका होगा। तो यहां हमें एक कॉमन सेंस लगाना है। केस 1 में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था, मतलब v1, वो केस 2 में अब हमारा क्या बन जाएगा, इनिशियल। यानी जो v1 केस 1 में फाइनल वेलोसिटी था, अब वो केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा u2। तो इसलिए हम देख सकते हैं वहां लिखा है u2 इज इक्वल टू v1 एंड दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब राहुल ने ब्रेक लगाने से पहले साइकिल की स्पीड क्या थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेक लगाने के बाद राहुल की साइकिल की स्पीड हो गई थी 4 मीटर पर सेकेंड। तो v2 आ गया था 4 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां आने के लिए 6 मीटर से 4 मीटर आने के लिए हमें टाइम दिया था 5 सेकेंड्स, तो t2 हो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। तो हम देख सकते हैं सोल्यूशन साइड में केस 1 a1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1 अपॉन t1। तब हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज डाल रहे हैं, 6 माइनस 0 अपॉन 30, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 30 एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो a1 हो गया हमारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ केस 2, केस 2 में देखिए a2 हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t2, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 अपॉन 5। सो 4 माइनस 6 बिकम्स माइनस 2 अपॉन 5। सो हमारा a2 आता है माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा जो सेकेंड एक्सेलरेशन है दैट इज रिटार्डेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम साइकिल में ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। सो केस 2 इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिटार्डेशन while case 1 is an example of acceleration। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Now let us start with the fourth question। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 36 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. So the question is quite easy. So let us see the solution. Now हमने डेटा साइड में q is equal to 0 लिया है क्योंकि ट्रेन is starting from the station. Okay, it is starting from the rest. u equal to 0. Now the train has achieved already a speed of 36 km per hour. Okay, so we'll convert that kilometer per hour into meter per second by multiplying by 5 by 18. So v comes out to be 10 meter per second. The time was given 10 minutes. Okay, so we'll convert it into seconds. So 10 into 60 seconds, that becomes 600 seconds. So we have to calculate acceleration. So it's a very simple formula. A is equal to v minus u upon t. Therefore A is equal to 10 minus 0 upon 600. So A becomes 10 by 600, and finally the answer comes out to be 0.01 meter per second square. Okay,
So this completes our fourth question and also the concept called acceleration. So before ending this video lecture, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या डील किया उसके बारे में हम एक समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में देखा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। साथ ही साथ हमने देखा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो हमने देखा 3 प्रकार के मोशन थे, ट्रांसलेशनल, रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी। उसके बाद हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 प्रकार देखे, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके बाद मोशन चैप्टर के हम लोग ने टोटल 5 कंसेप्ट्स देखे, जिसमें पहला कंसेप्ट था डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में। साथ ही साथ हमारा सेकंड कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट को भी देखा। इन दोनों के बारे में हमने एक ही चीज़ जानने की कोशिश की, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। यह हमने सीखा। इसके बाद हमारा थर्ड कंसेप्ट आया स्पीड, और फाइनली उसके बाद फोर्थ कंसेप्ट था वेलोसिटी। तो जब भी हम स्पीड में डायरेक्शन डाल दें तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। और लास्ट कंसेप्ट हमने देखा व्हाट इज एक्सेलरेशन और उसके टाइप्स। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू।